आप देख रहे हैं राष्ट्र के लिए समर्पित यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे। सच के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यूपी बुलेटिन live.com से सहारनपुर जिला प्रभारी गौरव सिंघल की रिपोर्ट। देवबंद सहारनपुर। देवबंद नगर की प्रतिष्ठित व मानव सेवा को समर्पित संस्था मानव कल्याण मंच की महिला मंडल शाखा द्वारा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं के सूत्र को अपनाकर महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी वंदन समारोह का आयोजन जन संत निवास कानूनगोयान देवबंद पर किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीमती आशा सनावर, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय देवबंद की संचालिका बहन पारुल, नगर पालिका सभासद श्रीमती सुधा गांधी, बचपन प्ले स्कूल की संचालिका श्रीमती सुमन जैन, दून वैली पब्लिक स्कूल की कोऑर्डिनेटर श्रीमती ज्योत्सना पुंडीर, स्टूडियो 7 मैराकी मेकओवर की संचालिका अदिति वर्मा को नारी वंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि देवबंद नगर पालिका अध्यक्ष विपिन गर्ग ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आज की महिलाएं घर, परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं और उनके इन सभी योगदान के लिए वो सभी महिला चाहे घर का कार्य कर रही है या किसी भी फील्ड में कार्यरत है, दोनों ही सशक्त है। कंडीशन ये है कि वो जो भी कार्य करती है उसको उस कार्य के लिए सम्मान दिया जाए, उसे ये अधिकार दिया जाए कि वो चुनाव कर सके। उसके ऊपर कभी भी सोसाइटी प्रेशर ना करे कि तुम महिला हो, तुम्हें ये करना चाहिए तो तुम यही चुनो, ये प्रेशर कभी नहीं आना चाहिए। महिला की अपना एक अधिकार होना चाहिए कि अच्छा मुझे घर इस समय देखना है, मुझे इस समय देखना है, मुझे इस समय घर बाहर जाके काम करना है तो इस समय बाहर जाके काम। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं, क्योंकि देखो बेटियों सबकी प्यारी होती हैं और बेटियां ऐसी हैं कि हम सब लोग सोचते हैं कि हमारी भी बेटी और बीवी है जो हमारा जीवन साथी होती है, हमेशा अंधेरे में एक रोशनी का किरण बनती है। और मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर और दादी, नानी, ये सब अपने पास के जो परंपरा है अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करते हैं। जो हमारे अपने पास अच्छे गुण है ये सब ट्रांसफर करते हैं अपना अगली पीढ़ी के लिए। और आज की तारीख में हम नारी का, जैसे पूजा ने भी बताया था, अलग अलग फेसेस में हम नारी का रूप देखते हैं। कई प्रोफेसर बनते, टीचर बनते, साइंटिस्ट, होम मेकर, इंडस्ट्रियलिस्ट, राजनीति, वकील। और प्रवीण आपको क्या सशक्त महसूस कर पा रही है? सच्चा सशक्तिकरण तभी है जब वो स्वयं को सशक्त महसूस करे, भले वो किसी भी फील्ड में है। और वो तभी होगा जब वो अपने वैल्यूज पर ध्यान दे, क्योंकि हम सबके जीवन में केवल नारी की भी बात नहीं, ये हमें रूप मिला है नारी का, ये रूप मिला है पुरुष का, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली तो हमें शक्ति है, दिव्य शक्ति है, उसको हम आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं। और जब मैं शक्ति सशक्त हो जाऊं तो मैं किसी भी फील्ड में निकल जाऊं तो सच्चा सशक्तिकरण है। उसके लिए मैं आपको जोड़ती हूँ सुपर पावर से, परम पिता परमात्मा से, जिसे हम आज तक भगवान ईश्वर अल्लाह कहते आए हैं। और देवियों ने शक्तियाँ किससे ली हैं ये हम सब अच्छे से जानते हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। जितनी भी देवियाँ हैं उन सब देवियों को शिवमय शक्ति कहा जाता है। उन सब ने परमात्मा शिव से शक्ति प्राप्त की और ऐसी शक्ति प्राप्त की कि अगर आज विद्या की देवी कहा जाता है तो किसको? सरस्वती माँ को। तो पुरुष भी जब विद्या ग्रहण करते हैं तो इसकी पूजा करते हैं, किससे मानते हैं? सरस्वती माँ से। शक्ति